हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राम मंदिर से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? जो राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? वह कौन सी नदी है जो अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, सरयू नदी मानी जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो राम मंदिर की ऊंचाई है वह कितनी होगी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट। कितनी होगी? 161 फीट। कितनी होगी? 161 फीट। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राम मंदिर में कितने खंबे हैं? जो राम मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 392 खंबे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? जो राम मंदिर है उसमें कुल कितने मंडप हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट, 5 मंडप हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? जो राम मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? यहां अब हुई होगी तो इसमें देखेंगे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी पार्ट, 22 जनवरी 2024 को हुई। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो कितने समय का था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 84 सेकेंड का इसका समय था। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, राम मंदिर परिषद के चारों कोनों में क्या होगा? तो क्या होगा चारों कोनों में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 4 मंदिर होंगे चारों कोनों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? जो कौन सी ऐतिहासिक घटना इससे जुड़ी है? तो कौन सी जुड़ी है? बाबरी मस्जिद विध्वंस इससे संबंधित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? तो कब किया गया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, अयोध्या विवाद फैसला बाद में राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो कितने दिन लगे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 30 साल 8 महीने 27 दिन। इसका जो सही आंसर होगा वो ए पार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? जो अयोध्या है वह किस राज्य में स्थित हो? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई, जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 51 इंच। कितनी? 51 इंच। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो कितने फीट लंबी थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, 108 फीट। कितनी? 108 फीट लंबी थी। उसके बाद अगला प्रश्न, बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर था वह किस वंश का शासक था? तो वह था मुगल वंश का। किस वंश का था? मुगल वंश का शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो यह कितने दिनों तक चली थी? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो उनके नाम पूछे गए। तो ए में देखेंगे न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, बी पार्ट न्यायाधीश शरद अरविंद बोमडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर और उपरिक्त सभी। तो ये सभी थे, इसमें एक 5 बेंच की जज बनाए गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? जो बाबरी मस्जिद है वह कब बनाई गई थी? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, 1528 ईस्वी को बनाई गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो जो अपना अंतिम फैसला सुनाया था वह सुनाया था 1 नवंबर 2019 को सुनाया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? तो वह कौन सा स्थान था? तो वह था अयोध्या। कहाँ? अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसमें जो आंसर होगा बी पार्ट, योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित कराने का आदेश दिया गया? वह आर्टिकल का नाम पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, अनुच्छेद 142 के तहत किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है अयोध्या में परिवर्तित नाम क्या था? जो अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। पहले यहाँ जिला था फैजाबाद, बाद में अयोध्या कर दिया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? जो ढांचा तोड़ा गया था तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो किस कंपनी द्वारा किया गया? तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अडानी ग्रुप और यल वर्सेज टी कंपनी द्वारा किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 32 कह रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, इसका जो आंसर होगा सी पार्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई? तो पिलरों की संख्या कितनी रखी गई? जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, 360 रखी गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है राम मंदिर बनाने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था? तो कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया था? तो 1800 करोड़ रुपए का बजट
स्वीकृत किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो कितनी एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, 2.77 एकड़ पर चल रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? तो अयोध्या में जो स्थित मस्जिद थी उसका क्या नाम था? तो बाबरी मस्जिद। क्या नाम था? बाबरी मस्जिद उसका नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो कौन बनाए गए हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? तो नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? जो श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी, लगभग कितनी थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 11,100 वर्ष। कितनी? 11,100 वर्ष थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? तो कितने समय में बनके तैयार हुआ? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, 3.5, मतलब 3 साल 5 महीने में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितने एकड़ जमीन दी गई? तो कितने एकड़ जमीन दी गई? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी पार्ट, 5 एकड़ जमीन दी गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है भगवान श्री राम की कितनी, अच्छा मूर्ति की बात कर रहा है तो मूर्ति फीट में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा वी पार्ट, 7 फीट ऊंची मूर्ति है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है 1988 में नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? जो 1988 का नक्शा है उसमें राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई? तो रखी गई थी 141 फीट। कितनी रखी गई थी? 141 फीट रखी गई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? जो मंजिल की बात करेंगे तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 3 मंजिल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है अयोध्या विवाद का फैसला कितने पक्ष में आया था? तो किसके पक्ष में आया था? किसके पक्ष में आया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जो बाबर जिसने राम मंदिर तुड़वाने का जो आदेश दिया था उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 1530 में मृत्यु हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला बाबर के बेटे का क्या नाम था? जो बाबर है उसके बेटे का क्या नाम था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, कौन था? हुमायूं, उसके बेटे का नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। बाबर भारत कब आया था? जो बाबर था वह भारत कब आया था? तो जो इसका सही आंसर होगा 1526 में भारत आया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर का सेनापति कौन था जिसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, मीर बाकी, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है श्री राम के पिता का क्या नाम था? जो श्री राम के पिता का नाम, तो इसका जो आंसर होगा ए पार्ट, दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 52 श्री राम की माता का क्या नाम था? तो श्री रामचंद्र की माता का क्या नाम था? तो क्या था? कौशल्या। क्या नाम था? कौशल्या नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। श्री राम के पिता की कितनी पत्नियां थीं? तो कितनी पत्नियां थीं? 3 पत्नियां थीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है लक्ष्मण की माता का क्या नाम था? जो लक्ष्मण जी हैं उनकी माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? सुमित्रा। उनकी माता का नाम था सुमित्रा। उसके बाद प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है माता सीता के पिता का क्या नाम था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ जनक। क्या होगा? यहाँ कनक लिखा, जनक होगा उनके पिता का नाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।